उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांग्रेस की जिला कमेटी ने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि कार्य में सुधार करें, नहीं तो जिला प्रशासन का इलाज कर दिया जाएगा। दावा है कि बीएलओ हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं से अलग अलग दस्तावेज मांग रहे हैं। दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर उनके साथ अभद्रता की जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों ने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम डॉक्टर वीके सिंह को भी अवगत कराया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह से वोट काटे जाएंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम के साथ बैठकों में पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय लिया। मेरा नाम सैयद आमिर रजा है, मैं जिला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। ये प्रेस वार्ता हमने जो रखी है, एसआईआर में जो लोगों को नोटिस मिला है उनमें जो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमने प्रेस वार्ता रखी है। चुनाव आयोग द्वारा 13 डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे जो नोटिस के दौरान लोगों को ले जाने थे। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 1995 का वोटर आईडी कार्ड तो उनके पास है, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट से वो गायब थे। उसके बाद उन पे दोबारा से वोटर लिस्ट में नाम है। तो ऐसी बहुत सी हमारी महिलाएं, ख़ास तौर से मैं महिलाओं की बात करूंगा, उन्हें इस चीज़ का बहुत दिक्कत आ रही है। अभी जैसे हमारी ये महिलाएं खड़ी हुई हैं, इनके नोटिस आए थे। अब ये पहले 1995 में शहर विधानसभा में रहती थी। अब किसी कारणवश ये अपने दक्षिण विधानसभा में वहाँ से घर बेच के चले गए। अब जिस जगह ये गए थे उस जगह जो है इनकी 2003 की वोटर लिस्ट उस गली की, उस एरिया की ही नहीं आई नाम उसका। अब उसमें ARO साहब से ये बात करी गई थी तो उन्होंने कहा उस दौरान यहाँ कुछ था ही नहीं। अब ये जो है इन्होंने बनवा लिया अपना मूल निवास। असल में ये ना तो पढ़ी लिखी हैं और मज़दूर तबका है, तो ये जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं ये कोई मज़दूर तबके के पास निकलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें मांगा गया है किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशनधारी को जारी किया गया पहचान पत्र। अब मज़दूर तबका ये तो ला ही नहीं सकता बिल्कुल भी। इसी तरह लिखा है भारत सरकार द्वारा बैंक डाकघर का उपक्रम द्वारा 1/7/1987 से पहले का। अब कोई मज़दूर तबके के पास 1987 से पहले का आपके बैंक का अकाउंट होगा नहीं। उसी तरह लिखा गया है जन्म प्रमाण पत्र, वो आपको भी पता है कि कितने लोगों के पास है, पुराने लोगों के पास इस दौरान। फिर लिखा है पासपोर्ट भी जो मज़दूर तबका है वो कहीं बाहर तो जाता नहीं है, तो पासपोर्ट भी उनके पास नहीं। फिर लिखा है मान्यता प्राप्त आपकी शैक्षिक प्रमाण पत्र जो मज़दूर तबका है, ना तो वो पुराने लोगों की ख़ास तौर से बात करूं तो वो जो है पढ़े लिखे भी बहुत कम हैं, तो उनके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। फिर आता है आपके पास स्थानीय, मेन जो पॉइंट है वो ये है सक्षम राज्य पदाधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, इसकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर मूल निवास जो बनता है वो स्थायी नहीं बनता है, वो सामान्य बनता है। अब इन लोगों ने, इनसे सिर्फ ये कहा गया कि हम जो है मूल निवास एक्सेप्ट करेंगे। अब मूल निवास जब ये लेके गए अपना बना हुआ तो इनसे मना कर दिया गया कि हम ये मूल निवास एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्थायी मांगा गया है चुनाव आयोग द्वारा, और ये स्थायी सिर्फ बंगाल और उत्तर प्रदेश में मांगा गया है और 10 राज्यों में सामान्य भी चल रहा है। तो इस वजह से इन सबको वापस भेज दिया गया। अब क्या मांगे आप किसको? अब हमारी यही मांग है, या तो इलेक्शन कमीशन द्वारा 1995 का जिनके पास वोटर कार्ड है उसे मान्यता दी जाए, क्योंकि वो उनके पास 2003 का तो डाटा वो मान्य मान रहे हैं, लेकिन उससे पहले का क्यों नहीं मान रहे। फिर हमारा एक तो उनसे ये सवाल, और दूसरा सवाल यही है कि अगर 10 राज्यों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई मांग नहीं की गई है, वहाँ सामान्य निवास प्रमाण पत्र ही चल रहा है 10 राज्यों में, तो या तो सामान्य को यहाँ पे दोबारा से मान्यता दी जाए कि वो हम मान्य करेंगे, या फिर इनका 1995 का वोटर कार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया जाए।